हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विथ रिंकू। आज हम देखेंगे सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है 25%, 30%, 35%, 40%, जिसका राइट आंसर होगा सी 35%। नेक्स्ट, भारत में पहला भारी विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ बेंगलोर में, भोपाल में, हरिद्वार में, हैदराबाद में, जिसका राइट आंसर होगा बी भोपाल में। नेक्स्ट, कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, कटक, जिसका राइट आंसर होगा ए मुंबई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, लाल सागर, जिसका राइट आंसर होगा बी भूमध्य सागर। नेक्स्ट, मानसून है स्थायी हवाएं, मौसमी हवाएं, अस्थायी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, जिसका राइट आंसर होगा बी मौसमी हवाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कोरिया, मंगोलिया, जिसका राइट आंसर होगा डी मंगोलिया। नेक्स्ट, विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी, 14 फरवरी, 5 मई, 5 जून, जिसका राइट आंसर होगा डी 5 जून। नेक्स्ट, डोल्ड्रम बेल्ट स्थित है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा के समीप, ध्रुवों के समीप, जिसका राइट आंसर होगा सी भूमध्य रेखा के समीप। नेक्स्ट, कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी, जिसका राइट आंसर होगा डी ज्वालामुखी। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 82वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसका राइट आंसर होगा बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियम किया गया 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, जिसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जिसमें फर्स्ट पर है चीन। नेक्स्ट, संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? संघ सूची, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, जिसका राइट आंसर होगा सी समवर्ती सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भेज सकता है प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, जिसका राइट आंसर होगा डी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 368, जिसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 368 द्वारा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, जिसका राइट आंसर होगा सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, जिसका राइट आंसर होगा ए 42वां संशोधन। नेक्स्ट, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायत राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जिसका राइट आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सर्वाधिक संबंधित है? उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार प्रेक्षा, जिसका राइट आंसर होगा बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ वर्ष 1955 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1958 में, जिसका राइट आंसर होगा बी वर्ष 1956 में। नेक्स्ट, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जिसका राइट आंसर होगा डी राज्यसभा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? भाग प्रथम, भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ, जिसका राइट आंसर होगा सी भाग तृतीय में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, जिसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद चुनी गई? 3, 5, 7, 9, जिसका राइट आंसर होगा 3 महिलाएं
सांसद चुनी गई। नेक्स्ट, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट, जॉन लॉक, जिसका राइट आंसर होगा बी, फ्रोबेल द्वारा। नेक्स्ट, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना, जिसका राइट आंसर होगा सी, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार, अधिगम के दार्शनिक आधार, जिसका राइट आंसर होगा डी, अधिगम के दार्शनिक आधार। नेक्स्ट, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसका राइट आंसर होगा ए, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट, विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को पढ़ाते समय निम्न में से क्या करना चाहिए? ए, रटकर सीखने की आदत का विकास, बी, सूझ द्वारा सीखने की आदत का विकास, सी, विषय वस्तु में समानता एवं भिन्नता पहचानने की आदत का विकास, डी, कक्षा में सीखे ज्ञान एवं कौशल को अन्य स्थितियों में प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना, जिसका राइट आंसर होगा डी, कक्षा में सीखे ज्ञान एवं कौशल को अन्य स्थितियों में प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, वाटसन के द्वारा शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? ए, आत्मनिर्भरता का विकास, बी, जिज्ञासा की संतुष्टि, सी, मूल प्रवृत्तियों का दमन, डी, क्रिया द्वारा सीखना, जिसका राइट आंसर होगा सी, मूल प्रवृत्तियों का दमन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में संप्रत्यय विकास की क्रियाएं दी गई है? ए, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति एवं योग्यता, बी, स्मृति, योग्यता एवं पृथक्करण, सी, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं सामान्यीकरण, डी, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति एवं कल्पना, जिसका राइट आंसर होगा सी, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं सामान्यीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पद में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? ए, सेल्डन, बी, यूंग, सी, क्रेचमर, डी, मोली, जिसका राइट आंसर होगा बी, यूंग। नेक्स्ट, व्यक्तित्व निर्धारण हेतु स्याही के डब्बों के द्वारा परीक्षण इंक ब्लड टेस्ट का निर्माण निम्न में से किसने किया? रोसा, वुडवर्थ, मुर्रे, कैटेल, जिसका राइट आंसर होगा ए, रोसा। नेक्स्ट, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? उत्क्रमण रचना, प्रक्षेपण, दमन, क्षतिपूर्ति, जिसका राइट आंसर होगा बी, प्रक्षेपण। नेक्स्ट, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, जिसका राइट आंसर होगा ए, बुद्धि संरचना सिद्धांत। नेक्स्ट, एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? ए, 112, बी, 80, सी, 100, डी, 125, जिसका राइट आंसर होगा डी, 125। नेक्स्ट, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सी, सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। डी, बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है, जिसका राइट आंसर होगा सी, सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया? ए, जन्मजात, स्वाभाविक और सामाजिक, बी, कृत्रिमिक, दैहिक,
और सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं स्वाभाविक, डी दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, जिसका राइट आंसर होगा डी दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। नेक्स्ट, कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ए, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमजोर बालकों की सहायता करने से अवसर देना। बी, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना। सी, कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना। कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, जिसका राइट आंसर होगा बी, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना।